और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो। ऐसा मत करिए। ये सदन आपका जो भी इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। क्यों बार बार एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं? एसआईआर के ऊपर चर्चा होगा बोला है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, ऐसा नहीं होता है जी। बार बार हर रोज ऐसा वेल पे आकर के, ये ठीक नहीं। ये तरीका बहुत गलत है ये तरीका। क्या सरकार, उनके अगवा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई? अकड़ दिखाकर वो सदन की कार्रवाई चला नहीं सकते हैं। वो जितना टशन दिखाएंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं के तेवर उतने ही कड़क होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, इंडिया गठबंधन के सामने सदन में सरकार चारों खाने चित हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला को आखिर उस रास्ते पर आना ही पड़ा जिस पर उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। उन्हें समझौता ही करना पड़ा, बात माननी ही पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। सत्ता पक्ष की ओर से अब तक ये आरोप लगाया जाता रहा, आखिर इसके लिए उन्हें विपक्ष के सामने झुकना ही पड़ेगा। विपक्ष की जो मांगे उनसे माननी ही पड़ेगी। पहले ही सरकार अगर विपक्ष की मांग मान लेती तो जनता के करोड़ों रुपए बच जाते, लेकिन तब तो सरकार एक अलग ही नशे में थी। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है और लोकसभा स्पीकर बिरला विपक्षी सांसदों को ज्ञान देकर 14 से 15 मिनट में सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित करके आगे बढ़ जाते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, आप सदन में भागीदारी निभाएं। माननीय सदस्यगण, मैं जिस तरीके का आचरण आपका देख रहा हूं संसद के अंदर और कई माननीय सदस्य संसद के बाहर जिस भाषा का प्रयोग संसद के लिए कर रहे हैं, वह न संसद के लिए हित के लिए न देश के हित लिए है। अगर उनके राजनीतिक दलों की यही परंपरा है तो देश देख रहा है, संसद के अंदर विरोध, असहमति लोकतंत्र में होती है, लेकिन मर्यादा बनाए, शालीनता बनाए और हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा, गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया के अंदर मार्गदर्शन देता है, हमारी संसद की मर्यादा, परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो। ये मेरा आपसे आग्रह है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता, बिरला की जगह कोई और स्पीकर की भूमिका में आता, वो खुद बिरला से भी ज्यादा ये साबित करने में लग जाता वो तो उनसे भी बड़े वाले हैं। को अच्छा लगा, बिहार में एसआईआर जनता ने भरपूर स्वागत किया, समर्थन किया एसआईआर को जनता ने, बिहार के जनता ने। प्लीज कृपा करके बैठ जाइए, ऐसा नहीं होता है। ये अपोजिशन का जो भूमिका है सदन में, ऐसा हर बार लास्ट सेशन भी आपने सदन का समय आपने बर्बाद किया है, इस बार मत कीजिए। प्लीज कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए, आप सदन चलाने दीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, देश के जनता देख रहा है, देश के जनता सदन चलाना चाहते हैं, सदन को चलाना चाहते हैं देश के जनता। प्लीज कृपा करके जनता का सुनो, देश के जनता का सुनो। आप अपना एजेंडा, अपना विषय यहाँ पर डिस्कशन में आप बताइएगा। प्लीज कृपा करके बैठ जाइए, आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, कृपा करके बैठ जाइए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, देश का जनता देख रहा है।
नहीं चलाना चाहते तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, ऐसा नहीं होता है जी, बार बार हर रोज ऐसे वेल पे आकर के, ये ठीक नहीं, ये तरीका बहुत गलत है, बहुत गलत है ये तरीका। आप सभी से मेरा, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, इसीलिए सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3 दिसंबर 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सब दोस्तों लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी होता रहा है। विपक्ष की मांग तो बस यही है कि एसआईआर पर ही चर्चा हो। सर, what our parliamentary affairs minister said, whatever the agenda or whatever the agenda is put before the house, it should get priority over 267. 267 says it that the all other issues should be kept aside and first preference should be given to 267 discussion. That's why we have given. Otherwise there is no need to give 267 notice. No, see, it prevails over other matters, other business. So, keeping aside all other business, the government should take, the House should take 267 discussion. That is important. That's why we request, sir, you give us permission to start discussion on 267, that SIR, and we are read. Sir. And Vande Mataram every time we are telling, and we will 100 times we will tell, but we are nowhere there at that time. 267. So, no, sir, you know, because you are hardcore leader, and you know very well, Vande Mataram comes from us, not from them. लेकिन सरकार के अंदर संवेदनशीलता दिखी नहीं, ना तो एसआईआर की वजह से परेशानी झेल रही जनता के लिए और ना ही 35 से ज्यादा उन बीएलओ के लिए जिन्होंने दबाव में आकर अपनी जान दे दी। यूपी के संभल में सहायक बीएलओ अरविंद कुमार की मौत हो गई। अरविंद के परिजनों ने बताया कि उन पर एसआईआर का काम पूरा करने का भारी दबाव था। देश भर में एसआईआर के दबाव के चलते अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। एसआईआर जानलेवा होता जा रहा है, मगर नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार को कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो अब तक सदन में एसआईआर पर चर्चा हो रही होती। बहरहाल दोस्तों, विपक्ष एसआईआर को लेकर अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। अब लगता है सरकार को ये बात समझ में आ गई। विपक्ष की हामी के बिना सदन की कार्रवाई चल ही नहीं सकती। अब कहा जा रहा है कि एसआईआर पर 9 दिसंबर को चर्चा होगी। ये सब तब हुआ जब सरकार विपक्ष के सामने झुकी। सदन के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बुधवार से कार्रवाई बिना किसी व्यवधान के चलाने पर सहमति बन गई। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कमरे में फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई, जिसमें ये फैसला लिया गया। इस दौरान कई दलों ने सदन की कार्रवाई को नियमित और गंभीर विषयों पर केंद्रित रखने पर सहमति जताई। इसे संसदीय कार्य मंत्री रिज्जू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। आज लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सोमवार 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर और मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। इस पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी राय रखेंगे। चर्चा पूरी होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को सरकार की ओर से जवाब देंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो। ऐसा मत करिए। ये सदन आपका जो भी इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है।
है क्यों बार बार एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं? एसआईआर के ऊपर चर्चा होगा बोला है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, ऐसा नहीं होता है जी। बार बार हर रोज ऐसे वेल पे आकर के, ये ठीक नहीं, ये तरीका बहुत गलत है, बहुत गलत है ये तरीका। आप सभी से मेरा, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, इसीलिए सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3 दिसंबर 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।